राजस्थान आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। 16 अगस्त को पार्टी मुख्यालय में खास बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे। 15 चुनाव समिति के सदस्य भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो एक बेहद खास बैठक होने वाली है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कई महत्वपूर्ण फैसले भी इस बैठक में लिए जा सकते हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 16 अगस्त को ये बैठक तय की गई है। पार्टी मुख्यालय में ये बैठक की जानी है। बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। और इसके साथ साथ 15 चुनाव समिति के सदस्य भी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। तो आगामी चुनाव को लेकर दशा और दिशा तय की जाएगी। पार्टी की ओर से ये महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। 16 अगस्त को ये खास बैठक होगी, यानी कि कल के दिन ये महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी लेते नजर आए और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने देश के वीर शहीदों के साथ साथ स्वर्गीय इंदिरा गांधी को नमन किया। आपको बता दें कि सीएम गहलोत आजाद भारत में दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें सबसे ज्यादा किसी राज्य की सेवा करने का अवसर मिला है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में टाइगर की संख्या 100 के पार हो गई है। दलहन सरसों के उत्पादन में राज्य सबसे आगे है। वहीं सरकारी कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि जन समस्याओं के समाधान में भी प्रदेश सबसे आगे है। इस अवसर पर सीएम गहलोत ने पीएम से अपील करते हुए कहा कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी का कानून बनाया जाए। साथ ही दावा किया कि प्रदेश कोविड मैनेजमेंट में सबसे आगे रहा। तो 4 अलग अलग तस्वीरें आज के कार्यक्रम से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। देश आज आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और एसएमएस स्टेडियम में खास और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने परेड की सलामी ली, उसके बाद ध्वजारोहण किया। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम से जुड़ी हुई और चौथी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों को संबोधित करते हुए भी नजर आए। अपनी योजनाओं की जहां तारीफ की तो वहीं केंद्र सरकार से उन्होंने कुछ मांगे भी रखी। उन्होंने कहा कि कोविड काल में सबसे बेहतर मैनेजमेंट हमारे प्रदेश में हुआ। तो चलिए आपको सुनाते हैं संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। 38,000 करोड़ रिफाइनरी थी, बंद कर दी गई 5 साल तक। वो 38,000 करोड़ की रिफाइनरी आज बहुत 1,000 करोड़ लगेगा बनने के अंदर। किसका नुकसान हुआ? हमारा नुकसान हुआ, प्रदेश वाले नुकसान हुआ। इसे मैं कहना चाहूँगा कि हमने कोई सरकार बदलने के बावजूद ERCP योजना है, पिछली सरकार ने बनाई थी, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। रामगढ़ बांध सूख गया, इसके अस्तित्व पर संकट आ गया। अब मैं घोषणा करता हूँ जयपुर की पहचान रहे रामगढ़ बांध को ERCP के तहत इसरदा बांध से पानी लाके भरा जाएगा। कोसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर जिले के 53 बांधों को ERCP से जोड़कर उन्हें भरा जाएगा। इससे ERCP की परियोजना लागत 1,665 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी। नॉन NFA परिवार को कोविड में आर्थिक सहायता दी गई थी, उन्हें आज से शुरू हो रही अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निःशुल्क किट उपलब्ध कराने के लिए मैं घोषणा करता हूँ। सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुँचाने वाले को मैंने घोषणा की थी 5,000 रुपये प्रसिद्धि पत्र प्रदान किया जाता है। इस योजना से सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई है। अब इस घोषणा की समान राशि को बढ़ा करके 10,000 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश महिला सशक्तिकरण और डिजिटल डिवाइड कम करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख बालिकाओं को, महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। इस योजना को लेकर महिलाओं में बड़ा उत्साह है।
2018-19 में जब मैंने इस बार सत्ता संभाली थी तब राजस्थान की अर्थव्यवस्था करीब 9,11,000 करोड़ थी। आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था करीब 14,14,000 करोड़ हो गई है। 2030 तक इसे करीब 2.5 गुना बढ़ाकर 35,71,000 करने के लक्ष्य को रखा गया है। मैं आपके सामने मिशन 2030 के कुछ लक्ष्य रखना चाहता हूँ। मेरा राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों से, अर्थशास्त्रियों से, लेखकों से, पत्रकार, साहित्यकार, विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, वकील, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बुद्धिजीवी, खिलाड़ी समेत आप सभी से निवेदन करता हूँ, मिशन 2030 के लिए आप भी अपने सुझाव दें। तो वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण किया। इसके बाद उन्होंने आरएसी गारद की सलामी भी ली। राज्यपाल ने राजभवन परिसर स्थित राजकीय विद्यालय में अच्छे अंक पाने वाले छात्रों को मिठाई बांटकर उनका उत्साह भी बढ़ाया। इस मौके पर राज्य की प्रथम महिला सत्यवती मिश्र भी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर राजभवन स्थित औषधीय उद्यान में काला धतूरा और अश्वगंधा का पौधा भी लगाया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में खास पगड़ी पहनकर शामिल होते हैं। इस बार पीएम मोदी ने पीले और लाल रंग की पगड़ी पहनी है जिसमें गोल डिजाइन बने हैं। ये पगड़ी राजस्थानी बांधनी पगड़ी है जो पीएम मोदी के सिर की शोभा बढ़ा रही है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगातार पिछले 9 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस तरीके की पगड़ी में नजर आ चुके हैं। आज खास अवसर पर, राष्ट्रीय पर्व पर प्रधानमंत्री जोधपुरी पगड़ी में नजर आए। पीले और लाल रंग से ये पगड़ी बनाई गई थी जो पीएम मोदी की शोभा बढ़ा रही है। तो देश आज अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिस तरह देश की जनता ने पिछले 10 सालों में पीएम मोदी पर विश्वास किया, उसका रिपोर्ट कार्ड आज पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जनता के सामने रखा। सुनिए। 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। बातचीत करेंगे मेरे साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत साहब, 90 मिनट का भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने, 3 गारंटियां भी दी हैं देश को। किस प्रकार से देखते हैं और क्या कहेंगे, क्या बधाई देंगे देशवासियों को आज? देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से 77वें स्वाधीनता दिवस की अनंत कोटि शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां पिछले 10 साल में जनता ने जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर किया, उस विश्वास पर खरे उतरने का रिपोर्ट कार्ड देश के सामने प्रस्तुत करते हुए जो संकल्प अमृत महोत्सव के प्रारंभ के समय देश के सामने उन्होंने रखा था, क्या ये हम सब मिलकर के देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प करें। आज उस संकल्प को और अधिक शक्ति प्रदान करते हुए उन्होंने 2047 तक देश विकसित भारत बनेगा, इसका खाका, इसका रोड मैप देश के सामने रखा है 3 संकल्प के माध्यम से। और साथ साथ में देश से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, इन तीनों को देश से मिटाकर हम देश को किस तरह से विकसित बनाएंगे। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने भी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी की बात करने वाली कांग्रेस अपने कार्यकाल में झांके। सुनिए क्या कुछ कहा। आज के दिवस को बहुत सारी शुभकामनाएं सबको मेरी ओर से। और आपने उनका भाषण सुना है। मैं समझती हूँ कि महिला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनने उस इशू को अच्छी तरह से पकड़ा है और जिस ताकत के साथ वो लगे हैं, मुझे तो आगे चल के विश्वास है कि 50% पॉपुलेशन जो हमारे देश की है वो उनके हाथ में पूरी तरह से सुरक्षित है। मुख्यमंत्री जी हर औपचारिक अनौपचारिक बातों को सार्वजनिक मंचों पर कहकर अपने राजनीतिक उल्लू को साधने की कोशिश जरूर करते रहे, पर इसमें कामयाब नहीं होंगे। और अगली बार जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होगा, तब इसी तरह के मौके पर हम आपको बताएंगे कि शासन की शुरुआत किस प्रकार की जाती है। की जनता ने पहली बार देखा है, जो कभी मुगल गार्डन हुआ करता था, आज जो अमृत उद्यान कहला रहा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह
सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देश को, हम सब लोगों को गौरवान्वित करती है। हम सब लोगों ने देखा है नौसेना सेना के जहाज पर जहां अंग्रेजों की समय की पताका फहराती थी, आज शिवाजी महाराज की भगवा पताका उस पर फहराती है। तो हम सब लोगों को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जिस तिरंगे को आप पूरा देश आज फहरा रहा है, इस तिरंगे की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर तिरंगा लगी हुई बसें हमारे 20,000 विद्यार्थी भाई बहन हिंदुस्तान सुरक्षित लौट कर आ गए। ये ताकत दुनिया में भारत के तिरंगे की बढ़ती हुई महत्ता और ताकत को आप और हम सब लोग देख रहे हैं। जो 5 प्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए, पहला 5 प्रण विकसित भारत का, गुलामी की सोच से मुक्ति का, एकता और अखंडता का, हमारे मौलिक अधिकारों के साथ हमारे मौलिक कर्तव्यों का, हमारी विरासत पर गर्व करने का, इन 5 प्रणों के साथ हम सब लोगों को आज गर्व भी होता है। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय या पीसीसी में हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत, विधायक रफीक खान, पीसीसी सचिव जसवंत गुर्जर, कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में पीसीसी पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देश में हर नागरिक की आजादी को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। साथ ही डोटासरा ने कहा कि देश में नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, ऐसे में अब इन चुनौतियों से मुकाबला करने का वक्त आ गया है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं और हम सब उन महापुरुषों को, उन शहीदों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं आज के दिवस में कि जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके, अपने जीवन में संघर्ष करके और इस देश को आजाद कराया। और आजादी में जो संघर्ष उन्होंने किया, मैं समझता हूं कि उसी तब के कारण से आज हमारा देश हमारे संविधान के मुताबिक सबको साथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो देश से लेकर प्रदेश में हर जगह स्वाधीनता दिवस के पर्व की धूम है। कोटा में भी स्वतंत्रता दिवस का 77वां पर्व धूमधाम से मनाया गया। उम्मीद स्टेडियम में जिला स्तरीय आयोजन में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने ध्वजारोहण किया। वहीं इस दौरान कोटा जिले में विशिष्ट काम करने के लिए 87 प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शानदार प्रस्तुति दी। तो वहीं अजमेर उत्तर विधायक और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी संभाग स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में सरकार पर उपेक्षक आरोप लगाते नजर आए। उनका कहना है कि अलग अलग जिलों में मंत्रियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया, लेकिन अजमेर संभाग होने के बावजूद यहां किसी भी मंत्री ने ध्वजारोहण नहीं किया। ऐसे में सरकार ने अजमेर की उपेक्षा की है, ये गलत है। साथ ही उन्होंने अजमेर के पुलिस लाइन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की आरक्षित सीट पर भी कब्जा करने का आरोप लगाया। विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अभी भी कुर्सी का मोह है। महत्वपूर्ण संभाग का केंद्र है, सदैव यहाँ पर वरिष्ठ मंत्री ही यहाँ पे ध्वजारोहण करते आए हैं। इस बार जिस प्रकार से अजमेर संभाग मुख्यालय की उपेक्षा की गई है, ये निश्चित रूप से उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने नए नए जिलों का तो ध्यान रखा, लेकिन पुराना संभाग केंद्र जिसका महत्व है, जिसमें कई जिले उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी इस तरह से उपेक्षा करना ये अनुचित है। और फिलहाल यहाँ वक्त चला, आज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने भी अपने निवास स्थान उदयपुर के राजमहल के पूरे परिसर को तिरंगे की रोशनी से सजा दिया। उदयपुर का ये राजमहल जब 3 रंगों की रोशनी से नहाया हुआ नजर आया तो इसे देखकर लोग भी इसकी तारीफ करने से नहीं चुके। पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ते हुए पूरे राजमहल पर तिरंगे की रोशनी की लाइटिंग कराते नजर आए। तो वहीं करौली के मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। यहां ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने ध्वजारोहण किया।
कार्यक्रम में पुलिस जवानों, आरएसी जवानों, पूर्व सैनिकों, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट गाइड्स, रोवर गाइड्स ने मार्च पास्ट कर झंडे को सलामी दी। इस दौरान कलेक्टर अंकित कुमार सिंह समेत जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। एडीएम ने राज्यपाल के संदेश पढ़कर सुनाया। स्कूली छात्रों ने शारीरिक व्यायाम की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर सरकारी कार्मिक, समाज सेवी और छात्रों सहित 34 प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। देश हमारा आजाद हुआ था, उस समय लोग सोचते थे कि भारत देश ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, इसके टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं देश ने जो तरक्की की है, विश्व में एक इतिहास बनाया है। तो वहीं आजादी के जश्न के तहत देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में जोधपुर में सादम सेना से जुड़े मुस्लिम युवकों ने तिरंगा रैली निकालकर अमन और भाईचारे का संदेश दिया। जोधपुर में घंटाघर चौक से शुरू हुआ तिरंगा रैली का कारवां शहर के अलग अलग स्थानों से गुजरा, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम युवक हाथों में तिरंगा लिए सड़कों और गलियों और बाजारों में गुजरते नजर आए। बड़ी संख्या में लोगों ने इस रैली में शामिल होकर देश प्रेम की अलग और संदेश देने की कोशिश की। स्वतंत्रता दिवस इस बार हम सबके लिए है खास। घर घर तिरंगा और हाथ हाथ तिरंगा जो है वो बानगी जोधपुर में भी देखने को मिली है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सभी धर्मों के लोग इस बार स्वतंत्रता दिवस पर जश्न आजादी मना रहे हैं। मैं इस समय हूं जोधपुर के घंटाघर में और यहाँ रैली निकलने जा रही है, तिरंगा रैली निकलने जा रही है। सलमान भाई क्या कहेंगे आप, क्या कुछ आयोजन हो रहा जा रहा है? आदम सेना की जानिब से ये तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। क्या इसके अंदर सभी धर्मों के बंदे मौजूद हैं हमारे यहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अच्छा पैगाम जाएगा इस रैली से। हमारे क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप? हम अमन और शांति का पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि देश के जो हालात है ना, अभी देखते हुए अभी जो देश के जो हालात है ना, उनको मद्देनजर रखते हुए हमने ये आयोजन किया रैली का। क्या कहेंगे आज के इस पावन मौके पे, क्या कहेंगे? आज के इस पावन मौके पे आदम सेवा संस्थान की तरफ से एक अमन और सुकून वाली रैली निकालने का आयोजन किया गया है, जो घंटाघर से रवाना होकर आकले चौराहे पर समाप्त होगी। और इस रैली में सभी धर्मों के आदमी शामिल हैं और इससे सिर्फ एक मैसेज देना चाहेंगे हम कि जितना हो सके देश में अमन और सुकून कायम हो, और यही हमारा उद्देश्य रहेगा कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता, सिख ईसाई एकता बनी रहे। जय हिंद। इसमें क्या है कि ये जो आदम सेना निकाल रहे हैं तिरंगा रैली, इसमें यही है कि जो आज नफरत चल रही है ना, नफरत के बीच में ये मोहब्बत का पैगाम है। और इसमें हर धर्म के हमारे साथ में मौजूद है लोग, हर धर्म के उनको लेके चलते हैं, प्यार, मोहब्बत, अमन और चैन। हम जो जोधपुर में आज भाईचारा का, मोहब्बत का पैगाम देते हैं ना, वो हमेशा कायम रखना चाहते हैं। इसके अंदर ये हमारा जोधपुर का जो भाईचारा है ना, वही ये पैगाम देते हैं, प्यार मोहब्बत का। प्यार मोहब्बत का पैगाम है, क्या कहेंगे आप? अरे मेरे को नहीं आते तब बोल। मैं आदम सेना की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि जो जोधपुर के हालात चल रहे हैं, जो माहौल इंडिया का चल रहा है, उसके लिए आज जो हम लोगों पे सवाल उठाते हैं, रैली हमने इसलिए निकाली है कि हम भी बता सकते हैं कि जितना हिंदू, जितना सिख, जितना ईसाई इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उतना ही मुसलमान भी इस मुल्क से मोहब्बत करता है। इसी को देखते हुए हमने हिंदू मुस्लिम सारे भाइयों को साथ में रखा है इस रैली में। इस रैली में आपको हर धर्म के लोग मिलेंगे जो एक होके एक ही झंडे के, एक ही तिरंगे के नीचे पूरी रैली को कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अमन और सुकून के साथ साथ सांप्रदायिक सौहार्द और जोधपुर की अपनायत की पहचान बनने जा रही है ये रैली, जिसमें कि सभी धर्मों के लोग शामिल हो रहे हैं। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। तो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए उदयपुर के मेजर मुस्तफा को मरणोपरांत शौर्य चक्र का सम्मान दिया गया। मेजर मुस्तफा को शौर्य चक्र मिलने की सूचना मिलने के बाद उनके परिजनों की आंखें नम तो हैं, लेकिन अपने बेटे की शहादत पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेजर मुस्तफा की माता और उनकी बहन से एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। भेदना होता है कि वो मिसाइल और वो गोली, वो रुद्रा हेलीकॉप्टर बिल्कुल उसी जगह पे अपना टारगेट बनाना है। ये बाज का और बैट का जो निशान है, जिस तरीके से बाज दिन में अपनी उड़ानें भरता है और बैट जो होता है रात में अपनी ऊंची उड़ान भर सकता है, इसी तरह उस रुद्रा का भी काम था कि वो रात में भी उसी तरह वो हेक्टर उड़ सकता था अपनी सारी चीजों।
तो वहीं बीकानेर में 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने ध्वजारोहण करते हुए मार्च पास्ट की सलामी ली। मार्च पास्ट में आरएसी, होमगार्ड और सशस्त्र बल के जवानों के साथ ही एनसीसी सहित कुल 13 टुकड़ियां शामिल रहीं। समारोह स्कूली छात्र छात्राओं ने व्यायाम, भारतीय और इसके साथ साथ भरतनाट्यम के साथ ही सामूहिक नृत्य का भी प्रदर्शन किया। मंत्री डॉक्टर कल्ला ने स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को सम्मानित भी किया। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। मंत्री कल्ला ने देश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। बीकानेर के नगर निवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमको तेरी गुलामी के बाद मिला। एक तरफ रियासतकालीन सत्ता थी, दूसरी तरफ जागीरदार जमींदार, तीसरी तरफ अंग्रेज। इन तीनों से 36 कौमों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, आज़ादी के लिए संघर्ष किया। उसके बाद आज का दिन हमें नसीब हुआ। आज़ादी के वक्त में एक छोटी सी सुई भारत में नहीं बनती थी, लेकिन उसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने देश में जगह जगह पानी जो बाढ़ के रूप में विनाश कर रहा था उसको बांधा। तो वहीं डूंगरपुर की बात करें तो यहां पर भी 77वां स्वतंत्रता दिवस खास तौर पे मनाया गया। हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को लोगों ने मनाया। शहर के लक्ष्मण मैदान में जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। समारोह में कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों, स्टूडेंट्स और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी उमेश मिश्रा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस पर्व को आपसी देशभक्ति और परस्पर सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। इस तरह का आयोजन पहले भी होते रहे हैं और ये सेलिब्रेट करने का और अपने देशभक्त शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक तरीका है। और अच्छी प्रस्तुति इन्होंने दी है और उन सभी को हमारी तरफ से बधाई। और आपके माध्यम से हम समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हैं, अग्रिम शुभकामना और बधाई देते हैं। तो वहीं एनडब्ल्यूआर के महाप्रबंधक ने प्रधान कार्यालय जयपुर में ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान के पश्चात प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त की अगुवाई में रेलवे सुरक्षा बल की परेड का निरीक्षण किया। भाषण के दौरान उन्होंने रेल कर्मियों के नाम संदेश भी पढ़ा। महाप्रबंधक ने रेल कर्मियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि हमारा राष्ट्र अमृत काल में नई ऊंचाई की ओर अग्रसर हो रहा है और ये अवसर हम सभी भारतवासियों के मन में आशा, स्फूर्ति और देशभक्ति का संचार कर रहा है। इस अवसर पर रेल कर्मियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत की गई और रेलवे सुरक्षा बल के जवानों द्वारा डॉग शो का भी प्रदर्शन किया गया। तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी धूमधाम से जश्न आजादी मनाया गया। इस मौके पर एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगी सीआईएसएफ की टीम ने हैरत अंगेज करतब दिखाए और एयरपोर्ट पर समा बांध दिया। बिल्कुल सुरक्षित हाथों में एयरपोर्ट है, ये दमखम के साथ दिखाया गया। साथ ही बच्चों ने भी रंगारंग कार्यक्रम से समा बांध दिया।